Assalamu alaikum. जी बेटा, yesterday we discussed the different formulae for electrical power and energy. We had P is equals to VI in the same way we had the electrical energy as just replace this thing VIT as VTI so that you can remember it. Take it. So I just gave you a worksheet. Hopefully you have tried that. Do you have any questions from that worksheet? Or should we move on? Ji Sadiq. Sadiq, Fatma, Heather, Usman and Khadija. Any questions regarding that worksheet? Did you try it? Okay. Signals नहीं जा रहे होंगे. Okay. All right. If we have three identical resistors connected in this fashion, each of resistance something 150 ohms. Fine. You have to find the values on which I have just put the red star. Just stare it. Okay, do it. If you didn't have any questions, please try this question.
Okay. If you have done this question, I want you to do this part. This another question. सर जी बेटा, सर आपकी स्क्रीन नजर नहीं आ रही। स्क्रीन नजर नहीं आ रही? जी हमारे पास बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है। अब ठीक है? यो यार, अब ठीक सर है? अपना नेटवर्क चेक करें। एक मतलब से दोबारा से करो जरा, इसको रिकनेक्ट हो विद द क्लास। फातिमा दोबारा से डिस्कनेक्ट करके रिकनेक्ट हो क्लास से बेटा। सर मैं 2-3 दफा कर चुकी हूँ। ओके, नहीं हो रही? उस्मान एंड खदीजा, कैन यू सी द स्क्रीन? नो सर। वेरी गुड। तो यार बुला उनको, सनी भाई को। कोई एक गुड, ग्रेट शाबाश सर। सनी, थैंक यू वेरी मच। ओके, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस R if each one of them is 150 ohms? $225। जी उस्मान एंड खदीजा, 225 आ रहा है आपका रेजिस्टेंस। तो करंट कितना होगा? 0.05 एम्पीयर। ऐसे ही है। इसमें से कितना करंट क्रॉस होएगा? ओके, इधर कितना होएगा? V कितना है इसका? 4.5 वोल्ट। इसका I कितना है? 0.025। इसका 0.025 और इसका 0.025। दोनों सेम वैल्यूज क्यों है? बिकॉज potential remains the same in parallel and both the resistors they are identical.
ठीक हो गया? इसका 0.025 कौन कह रहा था? क्यों? अच्छा, तो कितना हो गया 0. ठीक है, तो ये 0.6 हो जाएगा। वहां पे 0.5 है। आप ये ज्यादा तुम लोग बता रहे हो, मैं तो नहीं बता रहा। लेकिन आंसर यहाँ पे 0.0 राउंड ऑफ जब कर रहे हो तो आप इंक्रीज कर रहे हो, आप एग्जैक्ट वैल्यू बताओ। एग्जैक्ट वैल्यू का तो इतनी ही कर कुछ हो जाता है। ठीक है, उसका 0.25 ठीक पकड़ेगा, तो उसका एग्जैक्ट आप 0.05 लॉजिक से लिख देना, लाजमी लिखे आप, बेशक कैलकुलेट भी होगा। ये बताओगे? Do this one. जी फातिमा, can you see the screen now, बेटा? बताओ। Usman and Khadija, Fatima, we have tried to solve this question. हमने इसको डिस्कस किया। Total resistance 225 ohms. Total current 0.05 amperes. Over here 0.5 amperes. D है इसका 4.5. I इन दोनों में 0.25. आप लोगों के आंसर यही आ रही है? Online people, can you hear me? ऑनलाइन बच्चों का आवाज नहीं जा रही। जी फातिमा, उस्मान एंड खदीजा, कैन यू हियर मी? यस सर। शुक्र है जी। बेटा ये क्वेश्चन हो गया, समझ में आया ये? All right, then try this one. हाँ जी, क्या बना है? ये क्वेश्चन 2 हो गए। आओ जरा मिलके देखते हैं इसको, क्या फाइंड करना था इससे? टोटल करंट एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर, यही फाइंड करना था। टाइम कितना है? 2 minutes, so you converted that into seconds. 120 seconds. Okay, power is provided to you. Mass, specific heat capacity, potential, that all is given. क्या किया आपने to find I? Power divide कर दी। P is equals to power over voltage is equals to, यहां से कितना आया है आपको? 2 amperes. अब increase in temperature 5.7. ओके, राइज हो गया। कैसे निकाला? टोटल एनर्जी पावर को मल्टीप्लाई टाइम्स कर पीटी के साथ एमसी, हमें डेल्टा थीटा फाइंड करना था। वेरी गुड कि हमने क्या फाइंड कर लिया? डेल्टा थीटा इज इक्वल्स टू 5.71 डिग्री। इंक्रीज इन टेम्परेचर इज दिस मच। सादिक नहीं समझ आया ना? ऑलराइट, करो बेटा, ये ऐसे नहीं समझ में आएगा, ये करने से आएगा। ठीक है, हाँ, तो इसमें ये वैल्यूज पुट करो बेटा। ये फॉर्मूले लिखे हुए आपके सामने 6 के 6। यूज एनी वन ऑफ देम व्हिच इज द मोस्ट सुटेबल वन। डेटा आपके पास प्रोवाइडेड है, प्लीज सॉल्व इट। फातिमा, ट्राई इट बेटा।
जी हो गया सब सही है। कोई सवाल पूछना है तो प्लीज आस्क मी नाउ। चलो अगर कोई सवाल नहीं पूछा तो मेरा सवाल ये है, किलोवाट आवर किसका यूनिट होएगा? कोई कह रहा है पावर, कोई कह रहा है एनर्जी। और से देखो सर आपकी चेयर। सर, थैंक यू वेरी मच सर। साबिक तुम्हारा क्या ख्याल है? वाई एनर्जी किलो किसका है? किलो वॉट मल्टीप्लाई आवर किसका? तो P into T इज वॉट? एनर्जी। तो ये है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कमर्शियल यूनिट, या इसको क्या कहते हैं? 1 यूनिट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इसको ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है कमर्शियल। ठीक है, यानी ह्यूज अमाउंट है कमर्शियल यूनिट। तो इसको क्या कहते हैं? किलोवाट आवर को इसका निक नेम है यूनिट, यानी 1 यूनिट। आजकल कहते हैं ना, 1 यूनिट बिजली की कीमत इंक्रीज हो रही है, दैट 1 यूनिट इज 1 किलोवाट आवर। अब 1 किलोवाट आवर कितने जाउल्स के इक्वल होगा? 1 किलो में क्या मतलब है? आवर को टाइम में सेकंड में कन्वर्ट करें, कितने जाउल्स हों? तो दे विल मेक 1 यूनिट 3.6 into 10 raised to power 6 joules. They are equivalent to 1 unit. कितने का आ रहा है 1 यूनिट पाकिस्तान? चलो 30 रुपीज का आ रहा है। ओके, तो ये वो वाटा का यूनिट है जिसके आपको बिल आते हैं। तो कल हम कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो बेटा बताओ। सॉरी आज थोड़ा सा मैं लेट हो गया, मैं फंस गया था इन द गुलबर्ग, वो कदाफी स्टेडियम वाला मैच के सिलसिले में। there's a lot of rush there, तो इसलिए आई जस्ट स्टक देयर इसके लिए। ओके, चलो, if you got any questions please ask me, otherwise we are done with this session. Tomorrow we are going to look at the commercial unit of energy, kilowatt hour. Okay, खुदा हाफिज़ बेटा।